और पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता, पहली बड़ी खबर। हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। भारत के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा करार हुआ है। इधर सऊदी पाकिस्तान में नेटो जैसी डील हुई और हड़कंप भारत में मच गया। भारत ने लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते को लेकर अब भारत आगे क्या करेगा। नाजरीन, मशरक़े वुस्ता की सियासत में बाजी पलट गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले तारीखी दिफाई मुआहदे के बाद न सिर्फ इसराइल में भूचाल आ गया है, बल्कि भारत भी तिलमिला रहा है। ये तारीखी दिफाई मुआहदा न सिर्फ खित्ते की जियोपॉलिटिक्स को नई सिमत दे रहा है, बल्कि इससे पाकिस्तान के दुश्मनों के पेट में मरोड़ भी उठ रही है। ये मुआहदा कहता है कि किसी भी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब अब एक दूसरे की ढाल बन चुके हैं। सवाल ये है कि इस पेशरफ्त के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़न किस तरफ झुकेगा? क्या ग्रेटर इसराइल का मंसूबा अपनी मौत आप मर जाएगा? भारत क्यों तिल मिला रहा है और इसराइल में क्यों भूचाल है? इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। कतर में अरब मुस्लिम मुल्कों के सरबराही इजलास के बाद जब शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब जाने का ऐलान किया था, उस वक्त चहमगोइयाँ, अफवाहें और क्या सराइयाँ शुरू हो गई थीं। लेकिन हतमी तौर पर किसी को भी मालूम नहीं था शहबाज शरीफ अचानक मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं। इस दौरे में सबसे हैरानकुन चीज़ ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया। वैसे तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से ही बरादराना रहे हैं। सऊदी पाकिस्तान को मुफ्त तेल भी फराहम करते रहे हैं, लेकिन इस बार रवैयों में बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी थी। मिसाल के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे से पहले दारुल हुकूमत रियाज की सड़कों को पाकिस्तान और सऊदी परचमों से सजाया गया, इमारतों पर चिरागा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे के सऊदी सरहदी हदूद में दाखिल होते ही F-15 लड़ाका तैयारों ने उसे अपने हिसार में ले लिया, यानी फ़िज़ा से ही प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया। फिर जिस गर्मजोशी के साथ सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया, उन्हें गले से लगाया, वो खुद बता रहा था कि अब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अब की बार सऊदी अरब में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को इतना खास प्रोटोकॉल क्यों मिला? तो उसका एक ही जवाब है कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस। दरअसल कतर पर होने वाले इसराइली हमले के बाद पूरी अरब दुनिया की आंखें खुल गईं और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अमेरिका की नाम नेहाद दोस्ती, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, दिफाई मुआहदे और तिजारत के नाम पर दिए जाने वाला अरबों डॉलर का भत्ता भी उन्हें महफूज नहीं बना सकता। ये सब करके और अमेरिका की चौखट पर सजदारेज होने के बाद भी इन अरब मुल्कों की सलामती, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ मुआशी तौर पर मुश्किलात में गिरा हुआ पाकिस्तान था, जो तमाम मुआशी मुश्किलात के बावजूद जैसे ही भारत जैसे अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन का सामना हुआ, उसे नाकों चने चबवा दिए। अरबों को समझ आ गई कि इस जदीद दौर में जदीद और ताकतवर फौज और एटम बम कितना ज़रूरी है। दोस्तों, इस वक्त हर तरफ एक ही सवाल है कि आखिर अमेरिका से सिक्योरिटी मुआहदे के बावजूद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा क्यों किया? क्या ये वाशिंगटन को पैगाम है कि सऊदी अरब अब मुतबादल दिफाई ऑप्शंस रखता है? सबसे अहम चीज़ ये कि इस मुआहदे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार निहायत अहम है। उन्होंने सऊदी क़यादत को ये बावर कराया कि पाकिस्तान सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मैदान जंग का साथी भी है। फिर बतौर मुसलमान हरीमैन शरीफैन की हिफाजत यकीनी बनाना फ़र्ज़ भी है, और यही वजह है कि सऊदी अरब ने अमरीकी कैंप में होने और अमरीका से दिफाई मुआहदे होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अमरीका पूरी दुनिया में सिर्फ इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, बाकी उसे सऊदी अरब, कतर समेत अरब मुल्कों से कोई लेना देना नहीं। दरअसल ये मुआहदा खित्ते में ताकत के नए ब्लॉक्स की तश्कील का आगाज़ है, जिसके असरात न सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि आलमी सियासत पर भी पड़ेंगे। सवाल ये भी है कि इस नई शराकतदारी के बाद आने वाले दिनों में अमरीका, इसराइल और भारत का रद्द-ए-अमल क्या होगा, और क्या ये पेशरफ्त खित्ते में अमन लाएगी या किसी बड़ी जंग का पेश खैमा साबित होगी? नाजरीन, जहाँ तक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे की बात है, तो रियाद में होने वाले इस मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तावन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा व तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहदे में कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वर किया जाएगा। मुश्तरका इलामिये में कहा गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की
8 दहाइयों पर मुहित शराकतदारी है। दोनों ममालिक में मुश्तरका स्ट्रेटजिक मफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनाजुर में मुआहिदा हुआ। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने के मुश्तरका आज़म की अक्कासी करता है। मुआहिदा खित्ते और दुनिया में अमन के हसूल के मुश्तरका आज़म की अक्कासी करता है। इलामिया के मुताबिक मौजूदा और मुतवक्के ख़तरात और चैलेंजेस के तनाज़ुर में ये मुआहिदा दिफा को मजबूत बनाएगा और दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंजमाम को बढ़ाएगा। मुआहिदे से दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सकेगा। इस मुआहिदे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। इस मुआहिदे के बाद अब अगर हरीमैन शरीफैन को या सरजमीन मुक़द्दस को कोई खतरा दरपेश हुआ या किसी बैरूनी जारियत का सामना हुआ तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। वैसे अभी तक पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ही जानिब से इस मुआहिदे से मुतल्लिक ज़्यादा तफसीलात शेयर नहीं की गई हैं, लेकिन इस मुआहिदे के फौरी बाद पाकिस्तान के रिवायती हरीफ भारत ने इस पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है, जो इंडिया के पेट में उठने वाले मरोड़ की निशानदही कर रहा है। पाक सऊदी अरब मुआहिदे पर बात करते हुए भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जसयाल ने कहा, हम इस अहम पेशरफ्त के अपनी कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखते हुए इसके मुमकिन असरात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और इस पर काम जारी रहेगा। इंडियन हुकूमत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। भारत की इस मुआहिदे के बाद बौखलाहट और घबराहट जाहिर कर रही है कि उन्हें इससे कितनी तकलीफ पहुंची है। सोशल मीडिया पर भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इस मुआहिदे के बाद ऑपरेशन सिंदूर के लिए इसका क्या मतलब होगा। क्या अब अगर दोबारा इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसे सऊदी नाराज़गी बर्दाश्त करना पड़ेगी। भारतीय तज्ज़ियाकार उसे सऊदीया, पाकिस्तान और चीन के तनाज़ुर में देख रहे हैं। भारतीयों का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये मुआहिदा एक संजीदा स्ट्रेटजिक शिफ्ट है जिससे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी मजबूत होगी। मोदी हुकूमत तस्वीरों और प्रोपेगेंडा से लोगों की तवज्जो बटा रही है, जबकि इंडिया का असर और रसूख मशरिक़ वुस्ता में कम हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में ये मुआहिदा कसीर वसाइल और मजबूत फ़ौजी सलाहियत के यकजा होने जैसा है। ये गेम चेंजिंग मिलाप है, ये इससे ज़्यादा बरवक्त और स्ट्रेटजिक नहीं हो सकता। इस मुआहिदे के ज़रिए पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन के तौर पर मगरिब को खामोशी से बाहर निकाल दिया है। दो मुसलमान मुल्कों में तारीख़ी और बरवक्त स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहिदा 3 वजूहात की बिना पर बहुत अहम है। ये कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत और अमेरिका की अरबों से गद्दारी के बाद हुआ, यानी कि अब अमेरिका सऊदी अरब या किसी भी मुल्क को ना तो ताना दे सकता है और ना ही धौंस जमा सकता है, जैसा कि वो माजी में करता आया। ये मुआहिदा ऐसे वक्त पर हुआ जब ग्रेटर इसराइल के लिए फ़लस्तीन, कतर, ईरान, लबनान और यमन पर हमले हुए। ये मुआहिदा ऐसे वक्त पर हुआ जब मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फ़ौज ने महारत और सलाहियत का मुजाहिरा करते हुए इसराइल के करीबी इत्तेहादी इंडिया को जवाब दिया। जोहरी हथियारों की मुहक्कक और मुसन्नफ़ा राबिया अख्तर ने तो एक कदम आगे जाकर वो बात कर दी जो इसराइल के लिए सुहान रूह है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान में गैर रस्मी दरीना दिफाई मुआहिदा मौजूद है, लेकिन मौजूदा मुआहिदे ने सिक्योरिटी तल्लुकात को बाकायदा मुआहिदे की शक्ल दे दी है। जहाँ तक जोहरी डेटरेंस का ताल्लुक है तो इस बात का इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर रियाज को जोहरी तहफ़्फ़ुज़ देगा, लेकिन इस मामले में इबहाम ही सऊदी मकासद को पूरा कर सकता है। आसान लफ्ज़ों में उनकी बात की तशरीह की जाए तो उन्होंने खुलकर कह दिया है कि जब एक दूसरे का दिफा किया जाएगा तो उसका साफ मतलब है इसराइल सऊदी अरब को निशाना बनाते हुए 100 बार सोचेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसे न्यूक्लियर पाकिस्तान का खतरा लाहक होगा। और अगर ताकत के जाम में नेतन्याहू एंड कंपनी ने पाकिस्तान के साथ सींग फंसाने की कोशिश की तो फिर नेतन्याहू का गुरूर भी उनके फ्रेंड मोदी की तरह न सिर्फ पाश पाश होगा बल्कि दुनिया का नक्शा भी तब्दील हो जाएगा और उसमें इसराइल नामी रियासत का कोई वजूद नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ममलकत खुदादाद का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।